साथियों, मज़दूर एकता जिंदाबाद। लॉकडाउन 2 महीने पहले खुल गया था, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे साथियों को दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। संगठन द्वारा हम मीटिंग का आयोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस छोटे पत्र द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनियन आजकल किन मुद्दों पर पहल कर रही है। आपकी सहयोग की भी ज़रूरत है। नंबर 1, पहली खबर है कि एक बेहद दुखद बात आपको बताना चाहते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार, इस संगठन के संस्थापक और हमारे साथी त्रेपन सिंह चौहान पिछले 2 महीनों से हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी स्थिति अभी गंभीर है, लेकिन सुधार की उम्मीद है। इस स्थिति में भी वो संगठन और यूनियन को लेकर चिंतित है। हर रोज़ जब उनसे मिलने का मौका मिलता है तो वो यूनियन के बारे में पूछते हैं और हमारी गतिविधियां पर अपनी राय रखते हैं। हम सब चाहते हैं कि वे जल्दी से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से निकलकर घर लौट आए। नंबर 2, श्रम विभाग की ओर से कुछ मज़दूर साथियों को राशन किट दिया गया है। 2,000 रुपये की सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी भी शर्त द्वारा श्रम विभाग पंजीकृत मज़दूरों के बीच भेदभाव कर रहा है। विभाग के शर्तों के अनुसार ये सारे लाभ सिर्फ उन मज़दूरों को मिल सकता है जिनके सरकारी पंजीकरण कार्ड 2019 में वैध था। इस शर्त की वजह से बहुत सारे पंजीकृत मज़दूर इन लाभों से वंचित रह गए हैं। कुछ क्षेत्रों में पार्षद या विधायक ने सामान बांटे हैं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि इन रास्तों द्वारा सब लाभ उठा पाएंगे या नहीं। जिनके पास कागज़ वाले कार्ड हैं या जिन्होंने श्रम विभाग की कमियां की वजह से 2017 और 2018 में अपना पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कर पाए, उन लोगों को श्रम विभाग के शर्तों के अनुसार कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले में हमारे संगठन की राय बहुत स्पष्ट है। अगर कोई भी लाभ दिया जा रहा है, वो लाभ सबको मिलना चाहिए। श्रम विभाग अपने आप किसी के पंजीकरण को रद्द नहीं कर सकता है। नियमावली में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। जब इन्हीं कागज़ वाले और पुराने कार्डों के अनुसार साइकिल और टूल किट दी जा सकती है, इस कठिन समय में सहायता क्यों नहीं दी जा सकती? ये लाभ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन में मज़दूरों की हालत बहुत बिगड़ गई है। इस समय ऐसे शर्त रखना गलत है। ये बात हमने और अन्य संगठनों ने साथ मिलकर मई में मुख्यमंत्री तक पहुंचाए थे। आवाज़ अभी भी बुलंद की जा रही है। जुलाई की दूसरी सप्ताह में श्रम मंत्री के घर पर 300 मज़दूरों की ओर से लिखे गए ज्ञापनों को सौंपा गया था। मंत्री जी ने बाद में मीडिया के सामने आश्वासन दिया कि वो आर्थिक सहायता सारे मज़दूरों तक पहुंचवा देंगे। उसके बाद बृहस्पतिवार श्रम सचिव को पत्र सौंपा गया कि सारे मज़दूरों को अपने हक दिया जाए और भी कार्यक्रम करने की योजना तैयार की जा रही है। साथियों, निराश ना हो। हमने पहले भी देखा है कि जब मज़दूर एक होकर अपनी आवाज़ उठाते, संघर्ष करते हैं, तो उन्हें उनके हक ज़रूर मिलते हैं। चाहे 2,000 रुपये हो या सामान हो, हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक सबको नहीं मिल जाता। नंबर 3, साथियों, इन्हीं प्रयासों के साथ साथ हम इस मुद्दा को उठा रहे हैं कि सरकारी पंजीकरण और सरकारी कार्डों का नवीनीकरण नियम के अनुसार होना चाहिए। बार बार मज़दूरों को किसी केंद्र में बुलाना या दलालों या नेताओं पर निर्भर कराना ये गलत है। जब पंजीकृत यूनियन का कानूनी हक है कि वे बस्ती में ही लोगों को संगठित कर सत्यापन के बाद अपनी जिम्मेदारी पर प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति मज़दूर है कि नहीं, उस प्रक्रिया को सरकार क्यों मान्यता नहीं दे रही है? इस पर भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। नंबर 4, इसी के साथ हम दूसरे मुद्दों पर भी आवाज़ उठा रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, जैसे कि शहरों में रोज़गार गारंटी योजना हो, जैसे ग्रामीण इलाकों में है। 6 महीने के लिए पानी और बिजली बिल माफ़ हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे गरीब लोग परेशान हो गए। हर बस्ती में स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था हो। अगला 6 महीने के लिए हर गरीब परिवार को 7,000 रुपये प्रति माह मुआवजा दिया जाए, क्योंकि महामारी के दौरान बेरोज़गारी और गरीबी बहुत बढ़ गई है।
नंबर 5, हमारा यूनियन ऑफिस के आसपास संक्रमित व्यक्तियों के होने के कारण प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था। अभी क्षेत्र खुल गया, लेकिन संक्रमण होने की आशंका है, इसलिए फ़िलहाल यूनियन ऑफिस बंद ही रहेगा। अगर ऑफिस से संबंधित कोई काम है, आप अपनी यूनियन लीडर से संपर्क करें या यूनियन को फ़ोन करें। निवेदन, मजदूर एकता जिंदाबाद, कार्यकारिणी समिति, देहरादून ज़िला चेतना आंदोलन।